अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने किचन गार्डनिंग का विज़िट भी करवाऊंगी और साथ साथ उनकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे और हार्वेस्टिंग से मैं क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह से मेरे किचन इस दफ़ा इतना अच्छा है, पहली दफ़ा है मैंने किचन गार्डनिंग किया और ये देखिए माशाल्लाह इतना सलाद पत्ता मेरा उगा है अल्हम्दुलिल्लाह। आम से ही बाज़ार से मैंने ये बीज जो बोए थे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल कोई काम भी नहीं होता, बस आप अपने ज़हन को तैयार कर लें और काम करना शुरू कर दें। ये जो मेरी पालक है, ये तकरीबन मैंने 4-5 माह से ये खा रही हूँ, अभी तक भी उसमें चल रही है। और ये हैं मेरे गंदम के पौधे, इनसे मैं किसी दिन काट के पुदीना कहवा बनाऊँगी। और ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की जो मैं आप लोगों का विज़िट करवा रही हूँ और यहाँ मैं जो है अपना हार्वेस्टिंग करने लगी हूँ अपनी सब्ज़ियों की, अपने जितने भी पत्ते हैं सब। ये देखें कितनी प्यारी गंदल हो चुकी है, इसको भी मैं साग की गंदल को तोड़ लूँगी। साग आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह साग पकाने वाली हूँ अपने ही किचन गार्डनिंग के इससे हार्वेस्टिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी जो थे हरा भरा हो चुका था मेरा किचन गार्डनिंग। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितना आज हार्वेस्टिंग की है ना, मुझे इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत दफ़ा यानी कि ना बहुत ज़्यादा इस दफ़ा माशाल्लाह की ये पहली दफ़ा में ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैंने काफ़ी दफ़ा हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और मैंने कहा चलो मैं अब भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, चलो इसका हम साग बनाते हैं। ये जो लेटस की माशाल्लाह टोकरी भरी पड़ी है, इसका भी मैं कोई ना कुछ बनाऊँगी। और यहाँ मैंने अपना साग जो अच्छी तरह से खुले पानी में टब में डालकर अच्छे से धो लिया है, 2-3 पानी से निकाला है, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही अच्छी तरह धो के उसको फिर टोकरियों में अलहदा-अलहदा रख दिया था और वो खुश्क हो चुका। अब मैं आ गई हूँ जी साग की तरफ। मैं यहाँ साग काटने लगी हूँ और कुकर में मैंने 1 किलो पानी यानी कि 1 डिब्बा पानी का कुकर में डाल के पानी रख दिया है ऊपर पकने के लिए। साथ-साथ मैं साग काट कर उसके अंदर डालती जाऊँगी, क्योंकि उधर पानी हमारा गर्म होता जाएगा और इधर हम साग डालते जाएँगे साथ-साथ ही कटिंग करके। आप लोगों को साग को इतनी बारीक कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो पानी में उबलता है तो पत्ते जो उसके गल जाते हैं अच्छे से और फिर हम जो है इसको अच्छे से या तो घोटने के साथ घोट लेंगे या फिर मशीन वगैरह के साथ घोट लेंगे। तो हमें इससे कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर बेचारी औरतें हैं या माएँ बहनें जो बारीक-बारीक काटती रहती हैं। मेरी माँ तो खुद ऐसे ही बारीक-बारीक काट के पकाती है। मैंने कहा क्या अम्मी आप इतना करते रहते हो, जब हमने घोटना है तो वो खुद ही गल जाना है इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं कुकर में पका रही हूँ, क्योंकि गैस की जो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो जो अगर थोड़ा बहुता हमारा 2 घंटे के लिए आती है गैस, अगर 2 घंटे में हमारा साग उस तरह पक तो जाएगा लेकिन इतना नहीं पकेगा, फिर भी वो कच्चा-कच्चा रहेगा, क्योंकि कुकर में भी हमारा 1 घंटा लगने वाला है और उसमें 2 घंटे में तो फिर वैसे ही 1 घंटे में अगर हम उसी साग को ही पकाते रहे तो हम खाना कब बच्चों को देंगे, बड़ों को देंगे, खाएँगे कब? तो इस वजह से मैंने जो है सब कुछ काट के इसके अंदर डाल दिया और एक मैं आलू इसमें ख़ास बात ये है कि एक मैं आलू इसमें डाल रही हूँ कट करके। आलू से क्या होगा कि हमारे जो साग है ना इसमें अमेज़िंग सा लेस बन जाएगी और बहुत मज़ा आएगा हमें साग खाने में इंशाल्लाह से। ये देखें जी मैंने धनिया और बहुत ज़्यादा लहसुन की कलियाँ थी, सब कुछ डाल के इंशाल्लाह से काट कर अब मैं इसको जो है रख दूँगी कुकर के ऊपर। आगे उधर वीडियो नहीं अच्छे से बन रही थी, इसलिए मैंने कुकर को उतार कर ना वीडियो कैमरे के आगे कर लिया। मैंने कहा चलो अच्छे से दिखा दूँ उन लोगों को, आप लोगों को, ताकि आप भी अच्छे से समझ जाएँ। और ये देखें जी माशाल्लाह से मैंने क्या किया था, कुकर जो था मैंने लगा दिया था। ऊपर से मैंने सीटी नहीं इसकी लगाई थी। आधा घंटा जो ऐसे ही पकता रहा है, फिर एंड में मैंने जो है 15 मिनट सीटी लगाई है, ताकि मेरा साग जो अच्छे से पक जाए। फिर मैंने सीटी उतार दी और फिर मैंने 15 मिनट फिर ऐसे ही पका लिया और माशाल्लाह से मेरा साग इतना अच्छा पक चुका है ना। देखें जी मैंने अब मशीन के साथ इसको ग्राइंड कर लिया है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरे ख़्याल में 2-3 मिनट ही लगे हैं मुझे और माशाल्लाह से मेरा साग जो है घुल चुका है। और यहाँ मैं अब साग को तड़का लगाने लगी हूँ। प्याज़ ले लिया मैंने एक मीडियम, एक जो चम्मच है लहसुन का, अदरक का, वो भी पेस्ट डाला है। सब्ज़ मिर्चें जो वो भी कूट के मैंने डाली हैं। उधर वो मेरा सोते हो रहा है। इधर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा दिखा दूँ कि मैं मक्की का आटा कैसे गूँध रही हूँ। मक्की के आटे में मैंने 2 प्यालियाँ मक्की का आटा लिया और खौलता हुआ पानी उसमें डाल दिया था और रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और साथ-साथ मैं इधर ये भी काम कर रही थी ताकि गैस ना चली जाए। और ये देखें, ये आपने क्या करना है, जब मक्की के रोटी आटे को गूँथना है ना, ऐसे तली के साथ दबा के गूँथना है, इससे हमारी लेस अच्छी बनती है।
और यहाँ मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और नमक मेरा पहले ही उसके अंदर था, इसलिए मैंने नमक बिल्कुल कम डाला है और मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं डाला। ये देखिए मैंने अब सारा अपना साग जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर डाल दिया और मैंने अपना बर्तन भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही थोड़ा हल्की सी आंच पे पकने दूँगी, जो इसमें पानी वगैरह मॉइस्चर है वो जो है वो खुश्क हो जाएगा। और उधर मैं आ जाती हूँ जी रोटी पकाने की तरफ। और अब मैं इसके ऊपर कैप वगैरह कुछ नहीं दूँगी, इसको ना हल्का-सा ऐसे कवर करूँगी, क्योंकि अगर हम कैप दे देंगे तो हमारा जो पानी फिर दोबारा अंदर ही जाता है। यहाँ मैंने पेड़ा बना लिया और नीचे मैंने शॉपर बिछा लिया है और ऐसे थपक के देखें इतनी माशाल्लाह मेरे आटे की लेस बनी है ना, कि अच्छी-सी मेरी रोटी जो पक रही है। आप लोगों ने ये मैंने प्लेट ऊपर रख के फिर जो है तवे के ऊपर डाल रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे तो मैं वैसे भी डाल लेती हूँ, मैंने कहा चलो मैं जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि तवे पे रोटी डालनी जो मुश्किल होती है और आप ऐसे तवे पे चिपका के लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने खूब सारा धनिया डाल के और लहसुन की कलियां डाल के तड़का जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपना तैयार कर लिया है माशाल्लाह। साग मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और मेरा उधर मक्खन भी तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इधर चले जी अब हम अपनी ट्रे में सर्व करते हैं इसको। ये देखें मक्की की रोटियां भी माशाल्लाह बन चुकी हैं और साग भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से बस खा लूँ। सर्दी में मक्की की रोटी और साग ना हो, हमें अपने रब की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। जो मेरी बहनें चाहती हैं कि मक्की की रोटी की रेसिपी वो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है। जो मेरे न्यू न्यू व्यूवर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों को नई नई वीडियो जो इस तरह से ला कर देती रहूँ और आप लोगों को दुआ में याद रखूँ।